हमारी बगिया में जुड़े हुए सारे मित्रों को असीमानंद का सादर अभिवादन। मित्रों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मिर्ची की। और मिर्ची जो कि बहुत ही आम फसल है और इसको हम हर कोई घर में खाते ही हैं, चाहे वो कच्ची मिर्च हो या सब्जी में डालना हो, तो सभी समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। और अगर मिर्च आपके घर का हो तो इसको कच्चा खाने का और जो चावल या रोटी के साथ सलाद के रूप में इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों, चूँकि मार्केट में जो मिर्च होती है उसमें कई तरह के स्प्रे किए हुए होते हैं, कई तरह के जो पेस्टिसाइड है उसका यूज़ किया हुआ होता है। तो कुछ मिर्च के पौधे अगर आप अपने घर में लगा लेंगे तो कम से कम सलाद के रूप में जो मिर्च आप खाने के साथ या रोटी के साथ खाते हैं तो उसमें वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। और अगर मार्केट का आप लेकर के खाते हैं तो उसको अगर आप सब्ज़ी में डालते हैं तो सब्ज़ी चूँकि पकी हुई होती है तो काफ़ी हद तक उसका असर कम हो जाता है। लेकिन अगर आप कच्चा खाना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने घर पर ही मिर्च को उगाइए। तो घर पर आप कैसे मिर्च को उगा सकते हैं उसके लिए आज मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इसके लिए आप कोई भी अच्छी क्वालिटी का मिर्च ले लें, चाहे तो आप जो सूखी मिर्च लाते हैं घर पर उससे भी बीज निकाल सकते हैं, और या तो मार्केट से जब आप सब्ज़ी वगैरह लाते हैं उस समय जो मिर्च लाते हैं तो कुछ पकी मिर्च एक दो जो है वहाँ से आप लेकर के आइए जो कि अच्छी क्वालिटी का हो, और उसको थोड़ा सुखाने के बाद उसके बीज इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इस बीज को निकालने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि हमें इसकी पौध तैयार करनी होती है। और पौध तैयार करने के लिए आप कोई भी छोटा सा गमला आप ले सकते हैं और उसमें जो है कंपोस्ट या गोबर की खाद और थोड़ी मिट्टी और थोड़ा रेत बराबर कॉम्बिनेशन में मिला करके आप जो है इस तरह से मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और चाहे तो आप केवल कंपोस्ट और थोड़ा रेत का इस्तेमाल करके भी इस तरह के पौधों को जल्दी उगा सकते हैं। तो उसको जो है इस तरह से मैं एक छोटे से गमले में डाल दे रहा हूँ जो कि प्लास्टिक का पॉट है। तो कोई भी पॉट आप ले सकते हैं, बशर्ते नीचे उसके कुछ छेद ज़रूर होना चाहिए, पानी इसमें आपका जमना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हाथ से जो है मैं थोड़ी थोड़ी दूर में इन मिर्ची के बीजों को लगा दूंगा। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास ज़मीन में जगह है, नीचे ग्राउंड है, तब तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो आप जो है 4-5 गमले मिर्च के अपने घर में भी रख सकते हैं या लगा सकते हैं, या उसको पॉलीथीन के ग्रो बैग में भी जो है लगा सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कंपोस्ट है, और कंपोस्ट को ऊपर से थोड़ा थोड़ा मैं इस तरह से छिड़क दूंगा मिर्च के जो बीज है उसको लगाने के बाद। और इस तरीके से जो है थोड़ा सा लगभग आधे सेंटीमीटर का लेयर हमें बनाना है। केवल इतना ही होना चाहिए कि बीज हमारा ढक जाए, बहुत ज़्यादा मोटी परत भी ना हो, क्योंकि जितनी मोटी परत होगी फिर बीज को निकलने में, पौध बनने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और उसके बाद दोस्तों इस तरह का स्प्रेयर आपके पास होगा तो उससे जो है आप हल्के हल्के पानी को छिड़क दें। और अगर स्प्रेयर नहीं है तो बोतल में जो है उसके ढक्कन में कुछ छेद कर ले और फिर बोतल से उसको पानी दे दे। तो इस तरीके से कुछ दिनों बाद आपके पास जो है लगभग 15-20 दिन बाद इस तरह के पौधे तैयार हो जाएंगे। तो पौधे तैयार जब हो तो आप इन पौधों को धीरे धीरे जो है निकाल लें, और निकालने के बाद इसको रिपोर्ट कर दें। दोस्तों, डायरेक्ट ही जो बीज है इसके एक बार में नहीं लगाना चाहिए कि हमने जो है गमले में 1-2 बीज डाल दिए और उसी को पौधा बनने दिया, उसी से हमने मिर्च लिया। इसमें मिर्च भी आपके अच्छे नहीं होते। तो रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले तो आप पौधे बना लें और पौधे बनाने के बाद जो है उसको अलग अलग गमलों में डाल दें। दोस्तों, तो इस तरीके से आपको जो है सिंगल सिंगल पौध निकालना है, और कोशिश कीजिए कि थोड़ी थोड़ी जो मिट्टी है वो साथ में रहे,
जड़ के। अगर नहीं भी रहेगा तब भी आप लगा देंगे तो भी वो पौधे चल जाएंगे, लेकिन थोड़ा रहने से उसकी जो पकड़ है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, मिर्ची में कई तरह के रोग भी होते हैं, जैसे पत्तों का सिकुड़ना होता है या और भी तरीके के कोई कीड़े मकोड़े भी आ सकते हैं। कॉमन है दोस्तों ये कि सब्जी वगैरह हम लगाते हैं तो कीड़े मकोड़ों का अटैक होता ही है। तो शुरू से ही जैसे आप लगाए तो उस समय से ही आप नीम ऑयल का अगर स्प्रे करते रहेंगे हर हफ्ते अपने इन पौधों पर, तो कीड़े मकोड़ों के आने की संभावना बहुत कम होगी। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा ऑर्गेनिक की बातें करता हूं और घर में जो खाने वाली चीज़ें जब हम लगाते हैं तो मैं हमेशा तो यही कहूँगा कि आप इसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग जो है ना ही करें तो बेहतर है। अगर आपके पौधे फिर भी रोगग्रस्त हो जाते हैं तो शुरू में उसके पत्तों को तोड़ना ठीक रहेगा, जो भी पत्ते आपके रोगग्रस्त दिखाई देते हैं। और ज़्यादा रोगग्रस्त लगे तो उस पौधे को उखाड़ना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि पेस्टिसाइड काफ़ी महंगे भी होते हैं और सेहत के लिए भी नुकसान देते हैं। तो इस तरीके से जो है पौधों को हम लगा लेंगे। और मेरे पास अभी गमले नहीं थे तो इस तरह से बड़ी जो पॉली बैग है वो मैंने कुछ लेकर के रखा था घर में, तो उसी में मैंने मिट्टी भर दिया। लगभग ये 8 इंच है, 8 इंच से भी बड़े हैं मुझे लग रहा है ये। और इसके अंदर जो है मिर्च के पौधे आराम से बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। और चूँकि अभी सर्दियों का मौसम है तो इसमें जो है कोई ख़ास नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि पॉली बैग में जो है इतना ज़्यादा गर्म भी ये नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इन पौधों को लगा करके शुरू में जो 2 दिन है वो छाए में आपको इसको रखना होगा। हल्के हल्के पानी दे दे, ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्के फव्वारे से आप पानी दे सकते हैं स्प्रिंकल करके, या चाहे तो आप स्प्रेयर से भी दे सकते हैं। और इस तरीके से 2 दिन छाए में रखने के बाद, हल्की छाया में आपको रखना है और उसके बाद फिर जो है आपको इसको धूप में रख देना है। ऐसी जगह इसको रखने की कोशिश कीजिए जहाँ पर इसको लगभग सारे दिन की धूप मिले या 5-6 घंटे की धूप तो मिले ही मिले। तो इस तरीके से देखिए पॉली बैग में मैंने लगाया है तो इसमें मैं छेद भी कर दे रहा हूँ चारों तरफ से। कुछ एक जो बड़ी वाली सुई होती है जो कट्टे वगैरह सिलने के काम आता है, तो उसके हेल्प से मैं इस तरह से छेद कर दूंगा ताकि पानी जो है अंदर ना जमा होने पाए। तो इस तरह से आप पॉली बैग में भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप गमलों में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और जब कभी भी कोई अगर रोग दिखे तो उस पत्ते को आप तुरंत जो है तोड़ दीजिए, और अगर कोई कीड़े मकोड़े दिखे तो उसको वहीं पर जो है समाप्त कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जो है घर की मिर्ची का आनंद ले पाएंगे और घर में ही जो है ताज़ी ताज़ी मिर्चियाँ उगा पाएंगे। दोस्तों, भले ही इससे मिर्ची थोड़ी कम हो ज़्यादा हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी घर की रहेगी तो ये बहुत अच्छी रहेगी। और इसमें आप केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र, सब्जियों के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र, इस तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें आप देते रहा करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके मिर्च भी बहुत ही अच्छे से लगेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अपने दोस्त को दीजिए विदा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।